नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है पैसे के मद में। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शाम को 4 नंबर प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठी मोनिका गाड़ी आने का इंतजार कर रही थी। तभी कंधे पर बैग टांगे एक हम उम्र लड़का बेंच पर आकर बैठते हुए बोला, क्षमा करें, लगता है आज गाड़ी लेट हो गई है। न बोलना चाहते हुए भी मोनिका ने हाँ में सिर हिला उसकी तरफ देखा। लड़का देखने में सुंदर था। उसे भी अपनी ओर देखते हुए मोनिका ने अपना ध्यान दूसरी ओर से आ रही गाड़ी को देखने में लगा दिया। उनके बीच फिर खामोशी पसर गई। इस बीच कई ट्रेनें गुजर गईं। जैसे ही उनके ट्रेन की घोषणा हुई, मोनिका उठ खड़ी हुई। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आकर लगी तो वह चढ़ने को हुई कि अचानक उसकी चप्पल टूट गई और पैर पायदान से फिसल प्लेटफॉर्म के नीचे चला गया। मोनिका के पीछे खड़े उसी अनजान लड़के ने बिना देर किए झटके से उसका पैर निकाला और फिर सहारा देकर उठाया। वह चल नहीं पा रही थी। उसने कहा, यदि आपको बुरा न लगे तो मेरे कंधे का सहारा ले सकती है, ट्रेन छूटने ही वाली है। मोनिका ने हाँ में सिर हिलाया तो अजनबी ने उसे ट्रेन में सहारा दे चढ़ाकर सीट पर बिठा दिया और खुद भी सामने की सीट पर बैठ गया। तभी ट्रेन चल दी। उसने अपना नाम मोहित बता मोनिका से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मोनिका, आपको कहाँ जाना है? अहमदाबाद। क्या करती है? मैं मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही हूँ, वहाँ पीजी में रहती हूँ। आपको कहाँ जाना है? मैं भी अहमदाबाद ही जा रहा हूँ। क्या करते हैं वहाँ? भाई से मिलने जा रहा हूँ। तभी अचानक कंपार्टमेंट में 5 लोग घुसे और फिर आपस में एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए 3 लोग मोनिका के बगल में बैठ गए। उनके मुंह से आती शराब की दुर्गंध से मोनिका का सांस लेना मुश्किल होने लगा। 2 लोग सामने मोहित की साइड में बैठ गए। उनकी भाषा अश्लील थी। मोहित ने स्थिति को भाप मोनिका से कहा, डार्लिंग, तुम्हारे पैर में चोट है, तुम इधर आ जाओ, ऊपर वाली बर्थ पर लेट जाओ। बार बार आने जाने वालों से तुम्हें परेशानी होगी। मोनिका स्थिति समझ मोहित की हर बात किसी आज्ञाकारी शिष्य की तरह मानी जा रही थी। मोहित ने सहारा दिया तो वह ऊपर की बर्थ पर लेट गई। इधर पैर में चोट से दर्द भी हो रहा था। हल्की सी कराहट सुन मोहित ने मूव की ट्यूब मोनिका की तरफ बढ़ाई तो उसके मुंह से बरबस निकल गया। ओह, आप कितने अच्छे हैं। उन लोगों ने मोहित को मोनिका की इस तरह सेवा करते देख फिर कोई कमेंट नहीं कसा और अगले स्टेशन पर सभी उतर गए। मोनिका ने चैन की सांस ली। मोहित तो जैसे उसकी ढाल ही बन गया था। मोनिका ने कहा, मोहित, आज तुम न होते तो मेरा क्या होता? मैं किन शब्दों में तुम्हारा धन्यवाद करूं? आज जो भी तुमने मेरे लिए किया, शुक्रिया शब्द उसके सामने छोटा पड़ रहा है। ओह मोनिका, मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता। बातें करते करते अहमदाबाद आ गया। मोनिका ने अपने बैग में रखी स्लीपर निकालकर पहननी चाहिए मगर सूजन की वजह से पहन नहीं पा रही थी। मोहित ने देखा तो झट से अपनी स्लीपर निकालकर दे दी। मोनिका ने पहन ली। मोहित ने मोनिका का बैग अपने कंधे पर टांग लिया, सहारा देकर ट्रेन से उतारा और फिर बोला, मैं तुम्हें पीजी तक छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊँगी। कैसे जाओगी? अपने पैर की हालत देखी है? किसी नर्सिंग होम में दिखा लेते हैं, फिर तुम्हें छोड़कर मैं भैया के पास चला जाऊंगा। आओ टैक्सी में बैठो। मोनिका के टैक्सी में बैठने पर मोहित ने टैक्सी वाले से कहा, भैया, यहाँ जो भी पास में नर्सिंग होम हो वहाँ ले चलो। टैक्सी वाले ने कुछ ही देर में एक नर्सिंग होम के सामने गाड़ी रोक दी। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा, ज़्यादा नहीं लगी है, हल्की मोच है, आराम करने से ठीक हो जाएगी। दवा लिख दी है, लेने से आराम आ जाएगा। नर्सिंग होम से निकलकर दोनों टैक्सी में बैठ गए। मोनिका ने अपने पीजी का पता बता दिया। टैक्सी सीधा पीजी के पास रुकी। मोहित ने मोनिका को उसके कमरे तक पहुंचाया।
फिर जाने लगा तो मोनिका ने कहा, बैठिए, कॉफ़ी पी कर जाइएगा। अरे नहीं, मुझे देर हो जाएगी तो भैया चिंतित होंगे, कॉफ़ी फिर कभी पी लूँगा। जाते हुए मोहित ने हाथ हिलाया तो मोनिका ने भी जवाब में हाथ हिलाया और फिर दरवाजे के पास आकर उसे जाते हुए देखती रही। थोड़ी देर बाद बिस्तर पर लेटी तो मोहित का चेहरा आंखों के आगे घूम गया। पल भर को पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई, धड़कनें तेज हो गईं। तभी कॉल बेल बजी। इस समय कौन हो सकता है, सोचकर मोनिका फिर उठी और दरवाजा खोला तो सामने मोहित खड़ा था। क्या कुछ रह गया था? मोनिका ने पूछा। हाँ, जल्दबाजी में मोबाइल यहीं भूल गया था। अरे, मैं तो भूल गई कि मेरे पैरों में तुम्हारी स्लीपर है, इन्हें भी लेते जाना। कह कॉफ़ी बनाने चली गई। अंदर जाकर कॉफ़ी मेकर से झट से 2 कप कॉफ़ी बना लाई। मोनिका मोहित को कनखियों से देख रही थी। मोहित फोन पर भाई से बातें करने में व्यस्त था। एक कप मोहित की तरफ बढ़ाया तो मोहित की उंगलियां उसकी उंगलियों से छू गईं। लगा जैसे एक तरंग सी दौड़ गई शरीर में। मोनिका मोहित के सामने बैठ गई। दोनों खामोशी से कॉफ़ी पीने लगे। कॉफ़ी खत्म होते ही मोहित जाने के लिए उठा और बोला, मोनिका, मुझे तुम्हारा मोबाइल नंबर मिल सकता है? अब तक विश्वास अपनी जड़ें जमाने लगा था, अतः मोनिका ने अपना मोबाइल नंबर दे दिया। मोहित फिर मिलेंगे कहकर चला गया। मोनिका वापस बिस्तर पर आकर कटे वृक्ष की तरह ढह गई। खाना खाने का मन नहीं था। पीजी चलाने वाली आंटी को भी फोन पर ही अपने आने की खबर दी, साथ ही खाना खाने के लिए भी मना कर दिया। लेटे लेटे मोनिका को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह जब सूर्य की किरणें आंखों पर पड़ी तो आंखें खोल घड़ी की तरफ देखा, 8 बज रहे थे। फिर बड़बड़ाते हुए तुरंत उठ खड़ी हुई कि आज तो क्लास मिस हो गई। जल्दी से तैयार हो, नाश्ता कर कॉलेज के लिए निकल गई। 1 सप्ताह कब बीत गया पता ही नहीं चला। आज कॉलेज की छुट्टी थी। मोनिका को बैठे बैठे मोहित का ख्याल आया कि कह रहा था फ़ोन करेगा, लेकिन उसका कोई फ़ोन नहीं आया। एक बार मन किया खुद ही कर ले, फिर ख्याल को झटक दिया, लेकिन मन आज किसी काम में नहीं लग रहा था। किताब लेकर कुछ देर यूं ही पन्ने पलटती रही। रह रहकर न जाने क्यों उसे मोहित का ख्याल आ रहा था। अनमनी हो खिड़की से बाहर देखने लगी। तभी अचानक फ़ोन बजा। देखा तो मोहित का था। मोनिका ने कांपती आवाज़ में हेलो कहा। कैसी हो मोनिका? मोहित ने पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तुमने कोई फ़ोन नहीं किया। मोहित ने हंसते हुए कहा, मैं भाई के साथ व्यवसाय में व्यस्त था। हमारा हीरो का व्यापार है। तुम तैयार हो जाओ, मैं लेने आ रहा हूँ। मोनिका के तो जैसे पंख लग गए। पहनने के लिए एक प्यारी पिंक कलर की ड्रेस निकाली, से पहन कानों में मैचिंग इयररिंग्स पहन आईने में निहारा तो आज एक अलग ही मोनिका नजर आई। बाहर बाइक के हॉर्न की आवाज़ सुनकर मोनिका जल्दी से बाहर भागी। मोहित पर हल्के नीले रंग की शर्ट बहुत फब रहा था। मोनिका सम्मोहित सी बाइक पर बैठ गई। मोहित ने कहा, बहुत सुंदर लग रही हो। सुनकर मोनिका का दिल रोमांचित हो उठा। फिर पूछा, कहाँ ले चल रहे हो? कॉफ़ी हाउस चलते हैं, वहीं बैठकर बातें करेंगे। और फिर बाइक हवा से बातें करने लगी। मोनिका का दुपट्टा हवा से मोहित के चेहरे पर गिरा तो भीनी सी खुशबू से मोहित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मोनिका ने अपना आंचल समेट लिया। मोहित, एक बात कहूँ, कुछ देर से एक गाड़ी हमारे पीछे आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें फॉलो कर रहा है। तुम्हारा वहम है, उन्हें भी इधर ही जाना होगा। अगर इधर ही जाना है तो हमारे पीछे ही क्यों चल रहे हैं? आगे भी निकल कर जा सकते हैं। ओ शंका मत करो, देखो वह कॉफ़ी हाउस आ गया। तुम टेबल नंबर 4 पर बैठो, मैं बाइक पार करके आता हूँ। मोनिका अंदर जाकर बैठ गई। मोहित जल्दी लौट आया, बोला, मोनिका क्या लोगी? संकोच मत करो, अब तो हम मिलते ही रहेंगे। मोहित, ऐसी बात नहीं है, मैं फिर कभी। आज
ऑर्डर तुम ही कर दो। वेटर को बुला मोहित ने 2 कॉफ़ी का ऑर्डर दे दिया। कुछ ही पलों में कॉफ़ी आ गई। कॉफ़ी पीने के बाद मोनिका ने घड़ी की तरफ देख मोहित से कहा, अब हमें चलना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़कर ऑफिस चला जाऊंगा, मेरी एक मीटिंग है। मोहित मोनिका को छोड़कर अपने ऑफिस पहुंचा। भाई मनोज के केबिन में पहुंचा तो उनकी त्योरियां चढ़ी हुई थीं। पूछा, मोहित कहाँ थे? क्लाइंट तुम्हारा इंतजार करके चला गया। तुम कहाँ किसके साथ घूम रहे थे? मुझे सब साफ साफ बताओ। अपनी एक दोस्त मोनिका के साथ था। आपको बताया तो था, मुझे तुम्हारा इन साधारण परिवार के लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है। और फिर बिजनेस में ऐसे काम नहीं होता है। अब तुम घर जाओ और फ़ोन पर क्लाइंट से अगली मीटिंग फिक्स करो। जी भैया। मोनिका और मोहित की दोस्ती को 6 महीने बीत गए। मुलाकातें बढ़ती गईं। अब दोनों एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ गए थे। एक दिन दोनों घूमने के लिए निकले। तभी पास से एक बाइक पर सवार 3 युवक बगल से गुजरे कि अचानक सनसनाती हुई गोली चली तो मोनिका की बाह को छूती हुई मोहित की बाह में जा धंसी। मोनिका चीखी, गाड़ी रोको। मोहित ने गाड़ी रोक दी। वहां से रक्त की धारा बहने लगी। मोनिका घबरा गई। मोहित को सहारा देकर वहीं सड़क के किनारे बाह पर दुपट्टा बांध दिया और फिर मदद के लिए सड़क पर हाथ दिखा गाड़ी रोकने का प्रयास करने लगी। कोई रुकने को तैयार नहीं। तभी मोनिका को ख्याल आया। उसने 100 नंबर पर फ़ोन किया। जल्दी पुलिस की गाड़ी पहुंच गई। सबकी मदद से मोहित को अस्पताल में भर्ती करा। मोहित के फ़ोन से उसके भाई को फ़ोन पर सूचना दे दी। डॉक्टर ने कहा कि काफ़ी खून बह चुका है, खून की ज़रूरत है। मोनिका अपना खून देने के लिए तैयार हो गई। ब्लड ग्रुप चेक कराया तो उसका ब्लड ग्रुप मैच कर गया, अतः उसका खून ले लिया गया। तभी बदहवास से मोहित के भाई ने वहां पहुंच डॉक्टर से कहा, किसी भी हालत में मेरे भाई को बचा लीजिए। आपको इस लड़की का धन्यवाद करना चाहिए जो सही समय पर अस्पताल ले आई। अब ये खतरे से बाहर हैं। मनोज की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। जैसे ही मोहित को होश आया, मनोज फफक कर रो पड़ा। भाई मुझे माफ़ कर दे। मैं पैसे के मद में एक साधारण परिवार की लड़की को तुम्हारे साथ नहीं देख सका और उसे तुम्हारे रास्ते से हमेशा के लिए हटाना चाहा, पर मैं भूल गया था कि पैसे से ऊपर इंसानियत भी कोई चीज़ है। मोनिका मुझे माफ़ कर दो। मोहित ने तुम्हारे बारे में बताया था कि वह तुम्हें पसंद करता है, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि साधारण परिवार की लड़की हमारे घर की बहू बने। आज तुमने मेरे भाई की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। और फिर मोनिका का हाथ मोहित के हाथों में देकर बोला, मैं जल्द ही तुम्हारे माता पिता से बात करके दोनों की शादी करवाता हूँ, कहकर बाहर निकल गया। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।